हेलो स्टूडेंट्स, जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट को, चयनित सभी विद्यार्थियों को पीएनएसटी जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट आई है, सभी चयनित विद्यार्थियों को जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं। और जी हाँ, आज अपन बात करेंगे पीएनएसटी के बारे में। इस फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जो कैटेगरी में कट ऑफ गया है, कितना का कट ऑफ गया है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, कितना का कट ऑफ गया है और आगे जो सीट्स आएगी यानी सेकंड राउंड आएगा उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दें, इस जानकारी के बारे में सभी स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि पीएनएसटी जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग करवा रहा है और जो भी इंतजार कर रहा है वो स्टूडेंट भी इस जानकारी तक पहुँच सके और इस जानकारी को काफ़ी अच्छे तरीके से देख सके। तो बात करते हैं सबसे पहले आज की इसकी जो काउंसलिंग है उसका जो आवंटन जारी हो चुका है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर कि ये जो जारी हुआ है कहाँ पर हुआ है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ये कौन सी वेबसाइट के ऊपर हुआ है, डीएमई की जो वेबसाइट है। जी हाँ, डीएमई की जो वेबसाइट है, डीएमई की वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें जारी हो चुकी है जैसे कि आपको देखने में मिल रहा होगा। बात करें अपन की सर इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है, तो वो सब चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यदि जैसे कि मैं बात करूँ कि इसमें कैसी क्या चीज़ें रहने वाली है, तो सबसे पहले अपन बात कर ले कि सर इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली है। तो बात करें सर कि इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ की यदि मैं बात करूँ कि सर इसके अंदर जो फर्स्ट चीज़ें रहने वाली है वो क्या चीज़ें रहने वाली है, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें यहाँ पर आपको जो अलॉटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अलॉटमेंट जो हुआ है आपको, उस अलॉटमेंट के अंदर क्या चीज़ें मिलेगी आपको। फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो जारी हो चुका है, उसमें सभी स्टूडेंट अपना नेम देख सकते हैं। नेम के अलावा आपको जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है उसके सामने क्या लिखा रहेगा, आपको अलॉटेड देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा यदि अपन बात करें सर यहाँ तक की चीज़ तो समझ में आ गई। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करें इस काउंसलिंग के बारे में, तो ये जो काउंसलिंग है आपको देखने को मिल जाएगी। इस काउंसलिंग के बारे में यदि मैं बात करूँ कि ये जो काउंसलिंग है इसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल गई, मैंने बता दिया है। अब बात करेंगे सेकंड वन अपन इसके काउंसलिंग के बारे में कि जी हाँ सर इसमें जो काउंसलिंग की लिस्ट आई है वो लिस्ट के बारे में भी अपन एक बार देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, इसके बारे में कि इसका कट ऑफ वगैरह क्या गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपन कट ऑफ करें कि इसमें कट ऑफ के बारे में बात करें अपन कि सर कट ऑफ वगैरह क्या रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि सर ये तो आपकी हो गई लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर कैसा क्या कट ऑफ गया है और किन किन स्टूडेंट का नाम और जिन्हें जहां पर भी कॉलेज अलॉटेड हुआ है वहां पर लिखा हुआ है सब कैटेगरी वाइज में। अब बात करें अपन की सर ये चीज भी समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, इसमें बात कर लेते हैं अपन कि सर इसमें जो कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो कितना क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें कि यहाँ पर 5 कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर टोटल कितनी 5 कैटेगरी के बारे में अपन बात करेंगे, थर्ड, फोर्थ और ये कौन सी हो गई स्टूडेंट, फिफ्थ। यानी कि इसमें जो फर्स्ट राउंड का जो है, जी हाँ ये कैटेगरी के बारे में बता रहे फर्स्ट राउंड। जी हाँ, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई है, इस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के में कट ऑफ कितना गया वो बता देता हूँ। कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ यूआर यानी जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसका जो कट ऑफ गया है स्टूडेंट कहाँ तक का गया है, 74.53। जी हाँ 74.53 का यहाँ पर इसमें क्या गया है स्टूडेंट, कट ऑफ गया है। नेक्स्ट यदि बात करें कि सर यहां तक की चीजें हो गई, ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ बेटा कितना गया है, ईडब्ल्यूएस के अंदर गया है 69.96। कितना स्टूडेंट, 69.96 का इसमें क्या गया है, कट ऑफ गया है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि सर ओबीसी कैटेगरी के अंदर कितना गया कट ऑफ गया है, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ कितना गया है स्टूडेंट, 71.84 का कट ऑफ गया है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर टोटल ऑफ कट ऑफ कितना गया है, 68.12 का कट ऑफ गया है। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं कि एसटी कैटेगरी के अंदर, तो एसटी कैटेगरी के अंदर कितना गया है स्टूडेंट, 63.31 का कट ऑफ गया है। तो ये तो स्टूडेंट था फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में कि फर्स्ट काउंसलिंग का जो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जो, जी हाँ डीएमई की जो फर्स्ट काउंसलिंग है इस काउंसलिंग के अंदर कितना क्या कट ऑफ गया है। अब बात कर लेते हैं कि सर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। महत्वपूर्ण जानकारी की यदि मैं बात करूं कि सर ये जो काउंसलिंग है इसके बाद जो दोबारा काउंसलिंग, जी हाँ यदि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है यदि कॉलेज वगैरह नहीं ले रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि सर हमें कोई कॉलेज जो चाहिए नियर बाय का मिल जाए, तो उनके लिए आवश्यक सूचना है। और जिन
स्टूडेंट ने काउंसलिंग नहीं करवाई और उनको इंतजार भी है कि सर इतना कट ऑफ गया है, इनसे नंबर का यदि थोड़ा बहुत कम नंबर है या नंबर कम है इसमें, तो उसमें यदि मैं बात करूं कि नंबर कम है स्टूडेंट के, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं कितना का कट ऑफ और क्या क्या चीज़ों की जानकारी रहने वाली है। और सेकंड के अंदर मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, ये जो नंबर है इन नंबर से जो भी स्टूडेंट के नंबर नीचे हैं वो किसके अंदर, सेकंड काउंसलिंग के अंदर क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। बात करें कि सर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करें अपन कि सर इसके अलावा तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको कौन कौन सी ध्यान देनी है, यहाँ पर ये सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जानकारी निकाली गई है किसके द्वारा निकाली गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जानकारी निकाली गई किसके द्वारा निकाली गई, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा निकाली गई है। यहाँ आज ही जारी हुआ था, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन जो बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के द्वितीय चरण में अभ्यर्थी यानी कि जो सेकंड काउंसलिंग के पात्रता के संबंध में, यानी सेकंड काउंसलिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अपन सेकंड काउंसलिंग के अंदर बात करने वाले हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग वगैरह में कैसी क्या चीजें रहने वाली है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान अच्छे से रख लेना है। तो इन 3 पॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें डली हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूं और इसको आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्था में प्रवेश लिया गया है, यानी कि प्रथम चरण के अंदर यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जिस स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवा ली और काउंसलिंग होने के बाद में संस्था के अंदर क्या ले लिया, प्रवेश ले लिया है, वे द्वितीय चरण के लिए क्या रहेंगे, अपात्र होंगे। यानी कि कोई स्टूडेंट यदि फर्स्ट में उसको राउंड मिल जाता है कि मुझे ये कॉलेज मिला है और वो सोच रहा है कि सर मुझे दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए मुझे दूसरी जो काउंसलिंग करवाना है, तो उसके लिए यदि आपने किसी संस्थान में ले चुके हैं एडमिशन, उसके बाद यदि आप करवा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या रहेंगे, अपात्र होंगे, यानी कि आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। सेकंड की बात करूं कि सर सेकंड के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के प्रथम चरण में सीट आवंटित की गई है परंतु अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिन्हें कॉलेज जो कॉलेज चाह रहे हैं और वो नहीं मिला है और उनको यदि सीट प्रवेश नहीं लिया है उन्होंने, तो वह द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग के लिए पात्र होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, सर सेकंड काउंसलिंग के अंदर हमें वो करवाना चाहते हैं काउंसलिंग, तो उसके अंदर आप करवा सकते हैं। बात करें लास्ट पॉइंट की, लास्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, वे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटित नहीं की गई है वे द्वितीय चरण की काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग के लिए पात्र रहेंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट है प्रथम चरण की जो सीट थी आवंटित हुई थी उसके अंदर आवंटित नहीं की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवंटित नहीं की गई है, वे द्वितीय चरण की चॉइस फिलिंग व काउंसलिंग के लिए क्या रहेंगे, अपात्र रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो भी मैंने आपको जानकारी मैंने बताई है ऑफिशियली जानकारी आपको बता दी। अब सेकंड काउंसलिंग का जब भी शेड्यूल जारी होगा तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। एक चीज और, आज सभी स्टूडेंट का जो डेट है, आपको एडमिशन की जो डेट रहेगी, आप यदि करवाना चाहते हैं तो आपका एडमिशन कब से कब होगा, जिन स्टूडेंट को अलॉटेड हुआ है 20 से 25 तारीख तक। जी हाँ, तो 20 से 25 तारीख तक तो आप सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट जा करके क्या करें, 20 तारीख को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो भी मिला है वहां पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा ले। यदि डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि रहती है तो आपको 1-2-3 दिन का समय मिलेगा, उस समय के अंदर जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट को सही करवा सकते हैं और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर आपको प्रवेश मिल जाएगा। अब रही बात कि सर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का मिल तो जाएगा लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रहने वाले हैं, तो इसके पहले वीडियो के अंदर मैंने संपूर्ण जो दस्तावेज की जानकारी है वो आपको देख रखी है। तो पुराने वीडियो के अंदर जाएं और वहां पर उस वीडियो के माध्यम से आप कह रहे जानकारी को क्या एकत्रित कर ले ताकि आप कोई भी चीज से वंचित न रहें। और जीकेएम के टेलीग्राम चैनल के अंदर उसमें हमने डाला हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, तो वो भी जानकारी की आप लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। रही बात आपको गैप सर्टिफिकेट की, तो आपको गैप सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसे ही आप जाएंगे वहां पर तो आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर से जानकारी मिल जाएगी। मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, आपको अनुबंध यानी कि 1 लाख का जो आपको बॉन्ड पेज साइन करवाया जाएगा वो कहां से बनेगा, सब आपको जानकारी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। और आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर से ही बहुत सारी चीजों का जो जानकारी है वो आपको क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी, ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी, ऑफिशियली जानकारी दी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसको क्या करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराश व हताश नहीं हो, क्योंकि आपके लिए डीएमई और डीएचएस ने क्या निकाल दी है, एक 1860 पोस्ट वापिस से निकाल दी है। उस 1860 पोस्ट के लिए क्या करें
आप तैयारी में लग जाएं और 8 जून 2022 का जो एग्जाम है उसको 23 के अंदर आपका एग्जाम होगा, 22 का एग्जाम 23 में होने वाला है, तो 8 जून को उस एग्जाम को क्या कर दे, बिल्कुल फतेह कर दे। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। एक चीज और थोड़ा सा डाउट मैं आपको बता देता हूं, सभी स्टूडेंट को रहता है कि सर इसमें क्या डीएचएस की काउंसलिंग होगी क्या इस काउंसलिंग के अंदर? तो मैं सभी स्टूडेंट को एक चीज बता देता हूं, इसका अभी कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं निकला है। आप सभी स्टूडेंट इस चीज से अवगत रहें। सेकंड चीज की यदि मैं बात करूं कि आप पीएनएसटी रूल बुक 2021 की देखेंगे, उसमें कहीं से कहीं तक डीएचएस का मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट को? आप सभी स्टूडेंट के यही डाउट थे, ये डाउट भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो उम्मीद करता हूं सारी वीडियो आपको जो मैंने आज समझाई वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट के साथ में जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।